नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा यहां पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है और निःशुल्क तैयारी सारे के सारे जो भी बैच आप चाहते हो उस जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उसी से रिलेटेड क्लासेस जो है वो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो कंटिन्यू आप क्लासेस को देखते रहिएगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। और जो आर्मी वाला जो बैच था उसमें हमने हमारा 100% दिया था और बच्चों ने भी इसको 100% ही हमें रिजल्ट भी मिला है। इसी प्रकार से SSC GD वाला जो बैच था उसमें भी 100% रिजल्ट हमें वापस मिला था। और अब SSC GD की नई वैकेंसी, RPF की नई वैकेंसी, दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी की जो घोषणा हो चुकी है, RPF के तो फॉर्म भरे गए हैं, उनकी कभी भी तारीख आपके लिए अपडेट बन सकती है। तो उनके एग्जाम्स के लिए इसके अलावा कि कोई भी आप स्टेट लेवल का पेपर देते हो या कोई भी टीचर का किसी भी एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जिसमें इंडिया जीके एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। और इसी इंडिया जीके में भी फिर अपना जो स्टैटिक जीके है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला टॉपिक है। इसी को स्टार्ट कर रखा है। तो आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ शेयर करें और आप क्लासेस को देखते चलते हुए अपने नोट्स को प्रिपेयर करिएगा। स्टैटिक जीके की आज एक नई क्लास है। इस नई क्लास में आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं टाइगर रिजर्व पार्क टॉपिक को। पीछे वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी, नहीं भी देखा है तो आपको उसका छोटा सा रिव्यू आपको दे देता हूं। ये टाइगर रिजर्व पार्क जो है कहां से स्टार्टिंग होता है, कौन से टॉपिक का एक हिस्सा है टाइगर रिजर्व पार्क। तो बच्चा एक हमने टॉपिक आता है जैव मंडल। जैव मंडल जो टॉपिक है, इस जैव मंडल के ही इस टॉपिक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो इसमें आता है परस्थानीय जैव मंडल और एक इसके अंतर्गत आता है स्वस्थानीय जैव मंडल। तो दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है। पीछे वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको बता भी दिया था, या सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन करते हुए। तो स्वस्थानीय जैव मंडल और एक आता है परस्थानीय जैव मंडल। तो बच्चा स्वस्थानीय जैव मंडल जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, ये अपने आप बने हुए आवास होते हैं। और परस्थानीय जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हुए स्थान होता है। स्वस्थानीय में एक टॉपिक आता है राष्ट्रीय उद्यान, एक आता है वन्यजीव अभियान। ये टॉपिक जो है मैंने पीछे वाली वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। उसके एग्जाम्स के लिए रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी MCQ है तो MCQ की क्लास भी डाल दी गई है और इसके साथ थ्योरी क्लास तो पूरी हो चुकी है। उसके बाद एक टॉपिक इसी टॉपिक के अंतर्गत से आता है टाइगर रिजर्व पार्क। भारत में टोटल 52 टाइगर रिजर्व पार्क है और इन 52 जो है 18 राज्यों में फैले हुए हैं। आज इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं 18 रिजर्व पार्क को ही। तो ये स्वस्थानीय का ही एक हिस्सा होता है। स्वस्थानीय में ही एक राष्ट्रीय उद्यान आता टॉपिक आता है। इसी स्वस्थानीय में एक टॉपिक आता है वन्यजीव अभ्यारण्य और इसी में फिर एक टॉपिक आता है अपना यहाँ पर टाइगर रिजर्व पार्क। और भी आते हैं, उन सबको लेकर बातें करेंगे अपन आगे वाली वीडियोज में। उसके बाद फिर अपन यहाँ पर बात करते हैं हॉट स्पॉट। भारत में 4 आते हैं, उनको लेकर के बातें करेंगे अलग से। हॉट स्पॉट है एक, इसमें आता है रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स एक टॉपिक आता है। तो इन सब को लेकर के अपन जो है डिस्क्राइब अच्छे से वितरण से अपन बात करेंगे। ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। आज स्टार्ट करते हैं अपन टाइगर रिजर्व पार्क को। तो जैव मंडल का एक टॉपिक आता है, स्वस्थानीय जैव मंडल के अंतर्गत आता है। फिर इसी टॉपिक का एक हिस्सा आता है जैव मंडल, उसको भी अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का क्लास अच्छी लग रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं जैव मंडल में टाइगर रिजर्व पार्क टॉपिक। जब टाइगर रिजर्व पार्क, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत के टाइगर रिजर्व पार्क है तो इसी से पहला क्वेश्चन बन गया भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, राष्ट्रीय पशु कौन सा आता है। तो बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। लेकिन यदि पूछते राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है तो विरासत में जो मिला उसका क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर आंसर। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा फिर इसका हाथी। तो बाघ जो है ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को कौन सा दिवस बनता है, तो राष्ट्रीय बाघ दिवस बनता है 29 जुलाई को। अब इसी तारीख को क्यों बनाया गया था, क्योंकि 29 जुलाई 2010 को 13 देशों ने मिलकर के बाघों के संरक्षण के लिए उपाय किया था, इसलिए ये तारीख इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में बनता है। बाघ जो है, इस बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी अनेकों बार पेपर में आया क्वेश्चन है। तो हमारा देश का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या आता है। तो बच्चा जो राष्ट्रीय, यदि आपने राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय पक्षी या हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जिसमें हमने नेशनल जो चीजें होती हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, वो पूरी आपको जो अपनी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है इसमें आपको मिल जाएगी। तो इनके वैज्ञानिक नाम वगैरह भी मैंने वहां पर अच्छे से बता रखे हैं। हर एक का अलग अलग से पॉइंट हमने बना रखा है। बाघ है वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, इसका क्या नाम है,
पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टाइग्रिस इसका है वैज्ञानिक नाम किसका? बाघ का। अब पूरे विश्व में भारत में 70% बाघ पाए जाते हैं। पहला पॉइंट हुआ इसका 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस बनता है। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। तीसरा पॉइंट आता है विश्व में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो पूरे विश्व में भारत में कुल कितने परसेंट यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं? तो पूरे विश्व में भारत में बाघों की प्रतिशत आती है 70%। 70% जो है बाघ कहाँ पर आते हैं? भारत में आते हैं। तो सर्वाधिक बाघ जो है किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? भारत में पाए जाते हैं। अब क्या हुआ था कि 13 देश जो है वो 13 देश, अगला पॉइंट आता है 13 देश जो है, इन 13 देशों को कहा जाता है जिनका नाम अभी आपके सामने आगे लिखूंगा, टाइगर रेंज देश। 13 देश कौन कौन से वो आपको आगे बता रहा हूं। 13 देशों को टाइगर रेंज देश कहा जाता है। ये जो 13 देश हैं अभी नाम आगे आएंगे, वो जो है बाघों के संरक्षण के लिए उपाय सोचते हैं, बाघों के रक्षा करने संबंधित कार्य करते हैं, इसलिए इनको टाइगर रेंज देश कहा जाता है। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रेंज देश कितने हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर आएगा आपका? 13। तो बाघों के संरक्षण के लिए 13 देश कार्य कर रहे हैं और उन्हें कहा जाता है टाइगर रेंज देश। पहला नाम आता है इसमें हमारे प्यारे देश भारत। तो पहला नाम है भारत। अब भारत के पहले पड़ोसी देशों का नाम अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। भारत के बाद पड़ोसी देश चीन है, चीन का फिर उसके बाद चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद आता है भूटान। तो आप जानते हैं कि हमारे क्या है, पड़ोसी देश है, तो पहले पड़ोसी देशों का मन साथ साथ ले लेते हैं, फिर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। भूटान के बाद अगला नाम आता है यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार के बाद फिर है बांग्लादेश। उसके बाद आता है श्रीलंका। फिर है मालदीव। तो ये तो आप जैसे जानते हैं कि जलीय देश में भी हमारे शामिल होता है, माफ करना श्रीलंका, मालदीव नहीं आता इसमें ना, हाँ मालदीव नहीं आता। श्रीलंका, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ऐसे हैं जो हमारे लगभग पड़ोसी देश रहते हैं, भारत के साथ ही हैं। एक इसमें आपको यह नाम इंडोनेशिया भी पड़ोसी देश में शामिल होता है, इंडोनेशिया। अब भारत का सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला देश रूस। उसके बाद अगला आता है कंबोडिया, लाओस, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रूस, कंबोडिया, लाओस, एक इसमें बच गया जिम्बाब्वे, नहीं कंबोडिया हो गया, हाँ जी रूस हो गया, वियतनाम, ओके एक बचेगा इसमें रूस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, एक देश और बच गया, फिर कौन सा छूट गया इसमें, एक सेकंड रुकिएगा बच्चा। भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रूस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। मालदीव आएगा नहीं आएगा इसमें, मलेशिया हो गया, मालदीव नहीं आता ना, में से म्यांमार और एक आता है मलेशिया। ओके बच्चा बिल्कुल सही है। 13वां देश जो आता है इसमें आता है मलेशिया। ये 13 देश इसमें शामिल होते हैं। ओके अब ठीक है, ये 13 देश है जो टाइगर रेंज देश कहलाते हैं, बाघों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। इन 13 देशों ने मिलकर के बाघों की आय दोगुनी करने के लिए 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थान पर या शहर में जाकर के बाघों के संरक्षण संबंधित कार्य करने की योजना बनाई थी। इसलिए 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, अगले स्लाइड में लेते हैं, यही पॉइंट लिखता हूँ। 5वां पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट कह रहा है 29 जुलाई 2010 को 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थान पर 13 देशों की
फर्स्ट मीटिंग हुई या समिट हुई, यानी कि सम्मेलन हुआ जिसमें 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। जिसे TX2 नाम दिया गया, यानी कि टाइगर की संख्या कितनी करनी है, दो गुना करनी है, जिसे T/2 नाम दिया गया। दो गुनी संख्या करने की यहाँ पर बात की गई थी। इसलिए बच्चा 29 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय भारतालय है, तो राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है जी, दो गुना तक संख्या करने की बात की थी। तो बच्चा सर्वप्रथम अगला पॉइंट आता है 6 नंबर पे, सर्वप्रथम दोगुनी संख्या करने वाले देश, दोगुनी संख्या करने वाला देश। मैं यहाँ पर दो देशों के नाम लिख रहा हूँ क्योंकि अपना क्वेश्चन भारत से बनेगा तो भारत इनमें शामिल हो जाता है। सबसे पहला वह देश है जिसने यहाँ पर दोगुनी संख्या की थी, तो दो देश हैं। दो देशों में सबसे पहला आता है नेपाल, और नेपाल ने इनकी संख्या दोगुनी 2018 तक का लक्ष्य पूरा कर लिया था, 18 में ही कर दिया था। और बच्चा दूसरा आता है भारत, भारत ने यह लक्ष्य पूरा किया है 2019 में जाकर के। ठीक है जी, तो बच्चा पॉइंट ये था कि सेंट पीटर्सबर्ग स्थान पर रूस में 13 देशों की जो है यहाँ पर मीटिंग होती है। उन मीटिंग में यह फैसला लिया कि 2022 तक संख्या कितनी करनी है, दोगुनी करनी है। जब संख्या दोगुनी करेगी तो सबसे पहले दोगुनी संख्या किस देश ने प्राप्त की है, नेपाल ने। भारत ने कब तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया, 2019 में। बच्चा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके पेपर में पूछा जाता है कि भारत में बाघों की जनगणना कितने वर्षों बाद होती है। भारत में बाघों की जनगणना, इनका आकलन कितने वर्षों बाद होता है। तो भाई साहब प्रति 4 वर्ष बाद इनका क्या किया जाता है, जनगणना की जाती है। प्रति 4 वर्ष बाद क्या होता है, बाघों की जनगणना की जाती है। सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 2006 में हुई थी। उसके बाद जनगणना हुई 2006 के बाद 2010 में हुई। उसके बाद जनगणना हुई 2014 में। उसके बाद जो जनगणना हुई है वो है 2018 में। और फिर 5वीं जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2022 में। तो प्रति 4 वर्ष बाद क्या होती है, भारत में बाघों की जनगणना होती है। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन। 8वां पॉइंट आता है भारत में वर्तमान में कुल कितने बाघ हैं। तो बच्चा भारत में वर्तमान में कुल बाघ कितने हैं। तो बच्चा भारत में वर्तमान में कुल बाघों की संख्या है 2967 बाघ हैं टोटल। बच्चा भारत में टोटल 2967 बाघ हैं। ओके, सर्वाधिक बाघ वाला राज्य, तो बच्चा भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में आते हैं, सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल फिलहाल 526 बाघ हैं। टोटल कितने बाघ आते हैं बच्चा, 526। सर्वाधिक वाला ये है। दूसरे नंबर पे फिर आता है कर्नाटक में जो बाघों की संख्या आती है वो आती है 524। उसके बाद फिर आता है उत्तर प्रदेश नहीं, यूके में बच्चा उत्तराखंड में आती है 442। यूके में इनकी संख्या है 442। और फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र चौथे नंबर पे। महाराष्ट्र में 312 टोटल बाघ हैं। तो ये हो गई बाघों की संख्या। सर्वाधिक जो आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, मध्य प्रदेश में। इसलिए बच्चा मध्य प्रदेश को पॉइंट डाल के लिख रहा हूँ, 10वां पॉइंट है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक नोट और डाल लेते हैं अपन यहाँ पर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। तो बच्चा टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर कैलाश साखला को।
डॉक्टर कैलाश साखला को यहाँ पर कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये आपके फैक्ट के रूप में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगला बच्चा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कुल टाइगर कितने राज्यों में हैं। तो भारत में टाइगर रेंज स्टेट्स कितने हैं। टाइगर रेंज या अपन रिजर्व भी बोल सकते हैं बच्चा इनको, टाइगर रेंज या रिजर्व स्टेट्स कितने आते हैं। तो बच्चा टोटल जो स्टेट्स आते हैं यानी कितने में बाघ हैं, तो कितनों राज्यों में बाघ आते हैं, 18 राज्यों में बाघ हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बच्चा भारत में टाइगर रिजर्व पार्क कितने हैं, यानी कि ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य है या ऐसे कितने टाइगर रेंज पार्क है जहां पर टाइगरों को रखा जाता है, सुरक्षित रखा गया है। तो बच्चा इतने टोटल संख्या कितनी आती है, 52। तो पहले में तो कह रहा है कि 18 तो टाइगर रिजर्व स्टेट्स हैं, इसका अर्थ क्या हो गया कि 18 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाघों को संरक्षण दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में टोटल टाइगर रेंज पार्क कितने आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आता है, 52 भारत में टोटल रिजर्व टाइगर रेंज पार्क आते हैं। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहां पर लेते हैं कि भारत में है ना, भारत में टाइगर, भारत में 1973 में बच्चा प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा टाइगरों की रक्षा करने के लिए, बाघों की रक्षा करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम आता है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो बच्चा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया किसके संरक्षण के लिए, चलाया गया बाघों के संरक्षण के लिए। कब चलाया गया था, तो 1973 में चलाया गया था। किसने चलाया था, 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये चलाया गया टाइगर प्रोजेक्ट था। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसकी शुरुआत जब 1973 में हुई थी तो सबसे पहले कौन सा टाइगर रिजर्व पार्क बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चा, प्रथम फर्स्ट टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा है। फर्स्ट पूछ रहा हूं, सबसे नया भी पूछेगा फिर, तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा आता है। तो बच्चा इसका सही आंसर आता है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व पार्क है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान भी है, और बच्चा ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पढ़ा भी था। तो बच्चा जिम कॉर्बेट का ही पहले नाम क्या होता था, हेली राष्ट्रीय उद्यान भी नाम था। तो दोनों पेपर मिल सकते हैं। 1973 में बच्चा ये भारत का क्या बना था, पहला क्या बना था बच्चा, उत्तराखंड में स्थित है, पहला ये हमारा टाइगर रिजर्व पार्क बना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं, ये पहला है तो सबसे नया टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा है, यानी कि टोटल बच्चा मैंने 52 लिखे हैं, तो 52वां टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा आता है। तो भाई साहब 52वां जो टाइगर रिजर्व पार्क आता है उसका क्या नाम है, तो 52वां टाइगर रिजर्व पार्क आता है राजस्थान में आता है। और बेटा राजस्थान में एक जगह है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, ये बच्चा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये टाइगर रिजर्व पार्क में शामिल भारत का 52वां टाइगर रिजर्व पार्क है, अभ्यारण्य यह भारत का बच्चा राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बूंदी में है, राजस्थान में स्थित है जी। ठीक है, बूंदी जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन कि अगला पॉइंट आता है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा है और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा है। दोनों को लेते हैं एक साथ ही पॉइंट डाल करके, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क और फिर है बच्चा भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पार्क। बच्चा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क जो है ना उसका नाम वो है श्री नागार्जुन श्री वल्लम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री नागार्जुन सागर, श्री नागार्जुन सागर श्री नागार्जुन सागर श्री वल्लम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। देखो फैक्ट्स में से भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चा सबसे छोटा जो है ये जो नया बना है रामगढ़ विषधारी, यही क्या है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पार्क है जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। बच्चा ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, राजस्थान में। क्लियर हुआ भाई पॉइंट। ये थे आपके फैक्ट के 18 क्वेश्चन जो लगभग आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक बच्चा फैक्ट का क्वेश्चन और बना देते हैं अपन यहाँ पर, कोर जोन और फिर यहाँ पर एक होता है बफर जोन, तो ये भी कई बार पेपर में पूछे गए हैं। 19वां क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें फैक्ट्स के रूप में। बच्चा एक होता है कोर जोन
और 20 हो जाएंगे टोटल, फिर आ जाएगा आपका बफर जोन, कोर जोन और दूसरा आता है बच्चा इसमें बफर जोन। ये क्या होते हैं सर? तो सुनिएगा बच्चा, अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, मान लो ये एक गोला कर दिया मैंने और फिर एक गोला इसके अंदर कर दिया, ये जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको तो बोलते हैं कोर जोन। इसका क्या नाम है? कोर जोन। और बाहर वाला जो हिस्सा है इसका नाम आता है बफर जोन। मतलब की बात यह है कि कोर जोन जो होता है बच्चा, इसमें तो क्या होता है, मानव जो होता है उसका प्रवेश निषेध होता है। यहाँ लिख देता हूँ, मानव का प्रवेश निषेध है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइगरों के रहने का स्थान है और यहाँ पर कोई भी मानव नहीं जाएगा, निषेध है मानव का। लेकिन बफर जोन भी टाइगरों के लिए ही होता है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बच्चा इसमें मानव यहाँ पर जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से मानव जा सकता है, इसमें पर्यटन की दृष्टि से मानव को अनुमति होती है, मानव की जाने की अनुमति होती है। ठीक है जी, यहाँ तक तो पर्यटन देखने की दृष्टि से लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ये होता है बफर जोन और एक होता है कोर जोन। ओके बच्चा, अगला पॉइंट लेते हैं कि भारत के कुल मैं आपके लिखता हूँ, एक साइड लिखेंगे अपन कि कौन से राज्य है और यहाँ पर कौन सा यहाँ पर क्या आता है टाइगर रिजर्व पार्क है। तो पेपर में या तो क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछ लेगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा किस तारीख को कौन सा बनाया जाता है, कौन सा दिवस आता है, कौन सी संख्या कब तक का लक्ष्य प्राप्त करना था, ये सर्वाधिक कौन सा आता है, टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या बच्चा फिर क्वेश्चन पूछेगा कि दे देगा कि कमलांग या पक्के टाइगर रिजर्व पार्क कहां पे स्थित है, पेरियार रिजर्व पार्क का टाइगर रिजर्व पार्क कहां स्थित है। तो ऐसे आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चा 18 के 18 राज्य आपके सामने आएंगे और जिस राज्य में स्थित है वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ठीक है जी, तो बच्चा पहले अपन वो राज्य लिखते हैं, जैसे कि आपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे तो मैंने आपको कंटिन्यूटी दी थी बच्चा। कंटिन्यू का अर्थ था कि पहले मैंने 1 2 3 जो बताया था कि इस राज्य में इतने आते हैं, इस राज्य में इतने आते हैं, तो उसके हिसाब से चला था। तो ऐसे यहाँ पर भी ये करेंगे कि पहले कैसे कितने राज्य हैं जिनमें एक एक टाइगर रिजर्व पार्क है। तो बच्चा 4 ऐसे भारत में राज्य जिनमें एक एक ही टाइगर रिजर्व पार्क है। पहला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में बच्चा एक ही टाइगर रिजर्व पार्क है, इसका नाम आता है दम्फा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दम्फा शब्द लिखा है मैंने, ठीक है जी, दम्फा, नाम दफा नहीं लिखा है। नाम दफा फिर आप लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में चला जाएगा। तो बच्चा मणिपुर में कितने टाइगर रिजर्व पार्क है? एक ही है, नाम क्या आता है इसका? दम्फा इसका टाइगर रिजर्व पार्क है। उसके बाद बच्चा बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में भी एक ही टाइगर रिजर्व पार्क है और इस टाइगर रिजर्व जो पार्क है इसका नाम आता है, यहाँ पर नाम है बच्चा पलाम टाइगर रिजर्व पार्क है। उसके बाद बच्चा बात करते हैं बिहार राज्य में। बिहार राज्य में इसमें भी एक ही टाइगर रिजर्व पार्क है और इसका नाम आता है विक्रमशिला टाइगर रिजर्व पार्क। विक्रमशिला टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, और बच्चा आंध्र प्रदेश में जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे बात की ही थी। तो बच्चा आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व पार्क है, उसका नाम क्या आता है? श्री नागार्जुन सागर श्रीवल्लम। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। तो बच्चा ऐसे 4 राज्य हैं जिनमें एक एक टाइगर रिजर्व पार्क है, वो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बात करते हैं वे राज्य जिनमें 2-2 टाइगर रिजर्व पार्क है। तो बच्चा एक आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2-2 टाइगर रिजर्व पार्क है। एक तो बेटा अभी मैंने बताया था कि सबसे पहला यहाँ पर बना था 1973 में, जिसका नाम क्या आता है? जिम कॉर्बेट। जिसका नाम बच्चा क्या आता है? जिम कॉर्बेट। और एक आता है इसमें राजाजी। एक तो है जी इसमें जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क, जो भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व पार्क है। और बच्चा दूसरा इसमें आता है राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें टाइगरों को संरक्षण दिया गया है। उसके बाद बच्चा बात करते हैं अपन यूपी। यूपी में भी 2 ही आते हैं बच्चा। एक तो यूपी में आता है, क्या नाम है? दूधवा, और एक आता है पीलीभीत। एक है इसमें बेटा दूधवा और एक आता है पीलीभीत। ठीक है जी। उसके बाद अपन बात करते हैं पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में भी 2 ही हैं। एक तो आता है सुंदरवन और दूसरा आता है इसमें बुक्सा। सुंदरवन और बच्चा दूसरा इसमें आता है बुक्सा। उसके बाद आता है उड़ीसा का। उड़ीसा में भी 2 ही हैं। एक है सिमलीपोल, एक है जी सिमलीपोल और दूसरे का नाम है सतकोरिया। सिमलीपोल
और उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर सतकोरिया, उड़ीसा में भी 2 हैं। उसके बाद आता है केरल, केरल में 2 आते हैं, केरल में 2 हैं। एक है पेरियार, केरल में एक आता है पेरियार, और दूसरा आता है पेराम्बिकुलम, पेराम्बिकुलम, पेरियार और दूसरा आता है यहाँ पर पेराम्बिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट आता है तेलंगाना, तेलंगाना में भी 2 ही टाइगर रिजर्व पार्क है। एक का तो नाम है अमराबाद और एक का नाम है कबल, अमराबाद और दूसरे का नाम आता है कबल, अमराबाद और कबल। तो इस प्रकार से 6 राज्य ऐसे आ गए जिनमें कितने टाइगर रिजर्व पार्क आते हैं, 2-2 टाइगर रिजर्व पार्क है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब लेते हैं अपन वे राज्य जिनमें 3-3 टाइगर रिजर्व पार्क है। ऐसे 3-3 टाइगर रिजर्व पार्क वाले केवल 2 ही राज्य है, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। बच्चा पहला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व पार्क हैं। एक का नाम है नामदफा, सिर्फ दम्फा पूछा तो मणिपुर में गया था, नामदफा जो आ जाएगा तो फिर कहां पे आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा आता है कमलांग और तीसरा इसमें पक्के टाइगर, ये नाम है यहाँ पर पक्के टाइगर। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी 3 है, छत्तीसगढ़ में 3 आते हैं, इंद्रावती, अचानकमार और उदंती सीतामढ़ी। इंद्रावती, अचानकमार और बेटा तीसरा आता है इसमें उदंती सीतामढ़ी, उदंती सीतामढ़ी आ गए छत्तीसगढ़ के। तो ये वो राज्य है जिनमें 3-3 राष्ट्रीय 3-3 ये टाइगर रिजर्व पार्क है। अब लिखते हैं 4-4 जिनमें है वो। तो बेटा एक इसमें आता है राजस्थान, राजस्थान में 4 है। पहला सरिस्का, भारत की वैसे तो सरिस्का को कहा जाता है बाघों का घर, याद रखिएगा, बाघों का घर किसे कहा जाता है, सरिस्का को कहा जाता है। मैंने अभी आपको लिखा सबसे छोटा रामगढ़ है, और रामगढ़ से पहले सबसे छोटा कौन हुआ करता था, सरिस्का होता था। ठीक है जी, बाघों का घर कहा जाता है। दूसरा सबसे छोटा यदि पूछ ले तो क्या आ जाएगा आपका, सरिस्का आ जाएगा। और पहला राजस्थान का जिसको टाइगर रिजर्व पार्क में शामिल किया गया सरिस्का ही है, 1973 में ही शामिल हो गया था। उसके बाद बचा तीसरा सरिस्का हुआ और रणथंभौर हुआ, और तीसरे नंबर पे आता है केवलादेव, 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 और चौथे नंबर पे फिर यहाँ पे आता है मुकुंदरा हिल्स, कोटा का है मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव भरतपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में आता है, और फिर ये कहाँ पर जाता है आपका, क्या नाम है, मुकुंदरा हिल्स कोटा में। नहीं, केवलादेव तो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल था ना, ना ना ना। फिर चौथा रामगढ़ तो आया नहीं, हाँ सॉरी बच्चा, केवलादेव नहीं, रामगढ़ विस्तारी, माफ़ करना। तीसरा आता है इसमें रामगढ़, रामगढ़ विषधारी, जो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पार्क है। यदि दूसरा सबसे छोटा पूछ ले तो सरिस्का आ जाएगा, और वैसे सबसे छोटा पूछता तो क्या आंसर आएगा, रामगढ़ विषधारी इसमें सही आंसर होगा। असम राज्य है बेटा, उसमें भी, असम राज्य में भी 4-4 ही आते हैं। असम में 4 टाइगर रिजर्व पार्क है। एक का नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट है मानस, सबसे इंपॉर्टेंट आता है मानस, ओरांग, काजीरंगा और नमेरी। मानस, नमेरी, ओरांग, और चौथा आता है काजीरंगा। तो ये भारत में असम राज्य में 4 क्या है, वो है जिन 4 जो टाइगर रिजर्व पार्क में शामिल है। अब आता है बच्चा कर्नाटक, इनमें 5-5 आते हैं, 3 आते हैं, 5-5 राज्य जिनमें 5-5 आते हैं। कर्नाटक बेटा 5 हैं, तो 5 में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है भाद्रा, बांदीपुर, नागरहोल, बिलीगिरी, रंगनाथ और काली। भाद्रा, पहले 2-2 नाम वाले लिख लेते हैं, भाद्रा आया, काली, नागरहोल।
एक बच्चा रंगनाथ आया है और पूरा नाम है बिल्ली रंगनाथ, बिल्ली रंगनाथ। और एक इसमें आता है नागरहोल, नागरहोल। तो इस पर नागरहोल तो हो गया ना, बादरा, काली, बिल्ली रंगनाथ और बांदीपुर बच गया। नागरहोल तो हो चुका ऊपर, नागरहोल हो गया बांदीपुर, बांदीपुर आ गया कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद जो अगला राज्य आता है उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी 5 है, तमिलनाडु में भी 5 ही आते हैं। एक है अन्नामलाई और एक है मुद्दुमलाई। अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सत्यमंगल, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सत्यमंगल, कलक्कड़ और श्री बुल्लुपुर। कलक्कड़ और एक 5 आता है श्री बुल्लुथुर, बिल्लुथुर, बिल्लुथुर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में भी 5 ही हैं। 5 में ताडोबा, नवेगांव, सह्याद्री, मेलघाट, बोर। ताडोबा, बोर, सह्याद्री, ताडोबा, बोर, सह्याद्री, नवेगांव और एक क्या बच गया इसमें, मैंने वहाँ पर आपको हर जगह सबसे छोटा जो है रामगढ़ बता दिया ना बच्चा, इसके लिए सॉरी। बोर जो आएगा सबसे छोटा आएगा भाई, माफ़ करना, दिमाग में निकल गया था मेरा ना। बोर सबसे छोटा आएगा। मेलघाट, अब नाम दिखा है बोर का तब ध्यान में आया है। बोर भारत का सबसे छोटा है भाई, वहाँ भी आपको सही करवा देता हूँ। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पार्क आता है बोर। भारत का सबसे छोटा यहाँ रामगढ़ लिखा गया, माफ़ करना। ये तो सबसे नया है, बोर आएगा सबसे छोटा। बोर जो महाराष्ट्र राज्य में है, बोर है बच्चा महाराष्ट्र में है। अब आते हैं पॉइंट पे, 5 हो गए। 5 के बाद एक लास्ट आता है अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश। बच्चा मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश में 6 आते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया और बच्चा टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कौन सा आता है आपका मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व पार्क है। पहला है कान्हा, दूसरा है संजय, तीसरा सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी कहाँ पे आती है? मध्य प्रदेश में आती है। फिर है बांधवगढ़, पेंच और 6 नंबर पे आता है पन्ना। तो यहाँ पर ये हो गए आपके टोटल 18 राज्यों के 52 टाइगर रिजर्व पार्क, जिसको हमने अच्छे से आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो बच्चा इस वाली वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को मैंने सुधार दिया है। सबसे बड़ा जो आता है वो कौन सा आता है? श्री नागासर श्रीवल्लम आता है। ये कहाँ पर है? तो बच्चा आंध्र प्रदेश का आता है। सबसे छोटा बोर आता है जो महाराष्ट्र में है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का। सबसे नया जो आया है वो कहाँ का आता है? तो वो सबसे नया जो आता है वो रामगढ़ विसदारी बूंदी राजस्थान का आता है। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको जो टाइगर रिजर्व पार्क है ये टॉपिक कंप्लीट किया है। इसकी थ्योरी वाली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा एमसीक्यू क्लास आपके सामने आ जाएंगी, आप वो क्लास भी जरूर देखिएगा, आप उसके क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।